अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी बुक को कंपोज करते हैं तो उसका मैटर कैसे कंपोज किया जाता है। लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको जो पहला स्टेप होता है बुक को कंपोज करने का, वो होता है उस बुक का मास्टर पेज रेडी करना। अब बुक 2 तरह से तैयार होती है, या तो वो पोर्ट्रेट साइज़ के पेज पे रेडी की जाती है या वो लैंडस्केप साइज़ के पेज पर उसको कंपोज किया जाता है। अब बुक ने पोर्ट्रेट साइज़ पे कंपोज होना है या लैंडस्केप साइज़ पे कंपोज होना, उसका पहला स्टेप होगा उसका मास्टर पेज रेडी करना, जो कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब बुक चाहे पोर्ट्रेट साइज़ पर रेडी की गई है या बुक लैंडस्केप साइज़ पे रेडी की गई है, उसका जो मैटर है वो किस तरीके से हमने कंपोज करना है वही आज हम सीखेंगे, उसी को आज हमने डिस्कस करना है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इन पेज ओपन है और ये बुक का एक मैटर है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी भी बुक के मैटर को कंपोज करते हैं उस मैटर में क्या क्या आता है। इसमें देखें कि सबसे पहले जो चीज़ होती है बुक को कंपोज करने में उसके मैटर के अंदर, वो होती है उसकी हेडिंग। ठीक है, यानी हर बुक में हेडिंग्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। इस हेडिंग का जो फाउंट साइज़ होता है वो कम से कम 25 और मैक्सिमम 30 होता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी बुक है जिसको आप कंपोज करें उसमें पेजेस क्या हैं। अगर पेजेस बहुत ज़्यादा हों तो फिर हमें फाउंट साइज़ 25, 26 तक हम लेते हैं, लेकिन अगर बुक में पेजेस नॉर्मल होते हैं तो आम तौर पर इसका साइज़ 30 यानी 30 लिया जाता है। इसके बाद इस मैटर के अंदर जो नेक्स्ट होता है वो होती है आपकी सब हेडिंग, यानी ये मेन हेडिंग हो गई और ये सब हेडिंग जिसको हम ज़मनी हेडिंग भी कहते हैं। और जो ज़मनी हेडिंग होती है इसका जो साइज़ होता है वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 22 है, यानी 21 या 22 इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी जो बुक के पेजेस हैं उसमें से हमें क्या लिया जाए। तो हम आम तौर पर तो 22 फाउंट साइज़ लेते हैं। यानी जो मेन हेडिंग हुई, जो मेन हेडिंग्स आपकी बुक में चलेंगी, जो आप लिखेंगे, जो आप टाइप करेंगे, जो आप कंपोज करेंगे, उसका आप साइज़ 30 रखेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आप 25 से 30 रख सकते हैं, लेकिन 30 रखा जाता है। जो ज़मनी हेडिंग है वो 21 से 22 है उसका फाउंट साइज़। उसके बाद आता है मैटर। इसमें देखिए मैटर आम तौर पर 2 तरह के होते हैं, या तो वो उर्दू मैटर होगा इन पेज में या वो अरबी मैटर होगा। उर्दू मैटर के लिए हमें जो फाउंट साइज़ रखा जाएगा वो 17 होगा। ये सारा आपके सामने ये उर्दू मैटर है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये इसका फाउंट साइज़ 17 यानी 17 लिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो मिनिमम इसके फाउंट साइज़ है वो 16 है यानी 16, और जो मैक्सिमम फाउंट साइज़ है वो है 18 यानी 18। लेकिन जो हमने जो मैक्सिमम यूज़ होता है फाउंट साइज़ वो 17 इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अरबी टाइप कर रहे हैं, आपकी बुक में अरबी आ रही है, तो आप ये जिस तरह से ये अरबी मैटर है तो इसमें भी याद रखिएगा कि इसका भी फाउंट साइज़ 17 होता है, लेकिन इसकी भी रेशो वही है कि मिनिमम हम इसके फाउंट साइज़ को 16 रख सकते हैं और मैक्सिमम 18 रख सकते हैं। लेकिन जो आम तौर पे मैक्सिमम यूज़ होता है वो 17 होता है, यानी फाउंट साइज़ हम 17 रखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमने बुक कंपोज कर रहे हैं तो इसमें जो फाउंट का आपका साइज़ होगा उर्दू मैटर और अरबी मैटर के लिए वो 17 होगा, जो बेस्ट होगा, जो हम मैक्सिमम रखते हैं। लेकिन अलबत्ता 16 भी रखा जाता है, और 16 फाउंट साइज़ उस वक्त रखते हैं जब आपके बुक के पेजेस की तादाद ज़्यादा होती है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है इक्तबास। ये आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्शन की हुई है, ये इक्तबास है। ये इक्तबास क्या चीज़ होती है, इक्तबास किसको कहते हैं, ये इक्तबास क्या चीज़ होती है। इक्तबास किसी शख्सियत का कौल होता है, यानी अगर आप बुक कंपोज कर रहे हैं और उस बुक को कंपोज करते हुए आपको किसी शख्सियत के वर्ड्स को, किसी शख्सियत के अल्फाज को, उसके कौल को आपने लिखना है तो इसको इक्तबास कहते हैं। और ये देखें इसको इस तरह से लिखा जाता है कि दाएं और बाएं काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ी जाती है। देख रहे हैं आप, दाएं बाएं इसके काफ़ी ज़्यादा हमने स्पेस को छोड़ा और बीच में बिल्कुल इसको सेंटर में रखा है।
इक्तबास का भी फ़ॉन्ट साइज़ वही होता है जो आपके उर्दू या अरबी मैटर का होता है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हम बुक के मैटर को कंपोज करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक उसकी मेन हेडिंग होती हैं जो बुक में हम लगा रहे होते हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को जो मिनिमम है हम 26 रखते हैं या 30, और आमतौर पे 30 रखा जाता है। उसके बाद सब हेडिंग होती हैं जो छोटी छोटी हेडिंग्स लगती हैं उसके अंदर, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 22 या 21 रखा जाता है। उसके बाद मैटर आ जाता है। मैटर दो तरह का होता है, या वो उर्दू होगा या अरबी। उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 17 रखना है। फिर इसमें इक्तबास भी होता है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन वही होता है जो आपका उर्दू और अरबी मैटर का होता है, यानी 17। लेकिन हम इन मैटर का साइज़ मिनिमम 16 भी रख सकते हैं और मैक्सिमम 18 भी रख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो सिलेक्ट करते हैं वो हम 17 रखते हैं। अब ये बुक को, इसके मैटर को कंपोज करने के लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू की एक कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको कहा जाता है स्टाइल शीट, और यही आज का टॉपिक है और इसी को मैंने आज डिस्कस करना है कि स्टाइल शीट में किस तरह से इन सब चीज़ों को जगह दी जाती है और आप कैसे। अब आप ये देखिए ना, बार बार आपको बड़ी हेडिंग भी लगानी है या मेन हेडिंग जिसको कहते हैं, ज़मीनी हेडिंग्स भी लगानी है जिसे सब हेडिंग्स कहते हैं, उर्दू अरबी मैटर भी लिखना है, इक्तबास भी लिखना है, तो अब बार बार तो आप चेंजिंग्स नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है स्टाइल शीट की कमांड, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, जब आप बुक को कंपोज करते हैं तो उसमें हाशिया भी लगाया जाता है, तो हाशिए के लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी इस ट्यूटोरियल में मैं हाशिया को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हाशिया पर बड़ी डिटेल के साथ हमें ट्यूटोरियल बनाना होगा, तभी आपको समझ आएगा, इसलिए अभी मैं हाशिया को स्किप कर रहा हूँ। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया कि जब आप एक बुक को कंपोज करते हैं तो आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टाइल शीट क्या होती है, इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं, यहाँ पर आप ये देखें कि अगर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे या आप कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस कर दें तो ये आपका जो है वो स्टाइल शीट की कमांड होती है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है डिफाइन स्टाइल शीट। मैंने पहले से शीट को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ, जिसमें हेडिंग्स हैं सब हेडिंग के लिए और जो इक्तबास के लिए, उर्दू और अरबी मैटर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ जहाँ पर आपको आसानी होगी। ये न्यू डॉक्यूमेंट हम लेंगे, इसको ओके करते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो गया। अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम अपनी मेन हेडिंग रेडी करते थे, Ctrl+T करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। अब आपने जाना है न्यू का, यहाँ बटन है। सबसे पहले हम स्टाइल शीट रेडी करते हैं अपनी मेन हेडिंग के लिए, तो यहाँ पे हम इसमें नाम दे देते हैं कि ये हम हेडिंग के लिए स्टाइल शीट रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पर ये देखें ये हेडिंग लिखा हुआ आ गया, यानी स्टाइल शीट का नाम। अब सबसे पहले हम इसके लिए जो है वो करैक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो मेन हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने 30 लेना है। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 25 है और मैक्सिमम 30 है, इसके बिटवीन हम लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे 30 ही डिफ़ाइन करता हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन रेंज वही होगी 25 से 30। उसके बाद ये जो स्टाइल है इसमें से कलर ब्लैक ही रहेगा, बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उर्दू का जो फ़ॉन्ट लेंगे वो नूरी नस्तालिक भी लेते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो फैज़ नस्तालिक पसंद है। अगर आप चाहें तो नूरी नस्तालिक भी लेंगे। अब ये जो नीचे वाली ऑप्शंस हैं, हो सकता है ये वाली ऑप्शंस आपके पास ना हो, क्योंकि मैं इन पेज 3 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास तो ये ऑप्शंस आती हैं। चूँकि ये हेडिंग है तो लिहाजा आप इसको बोल्ड करेंगे। और ये होता है कशीदा, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से बता चुके हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई कशीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल हम सीख चुके हैं। स्पेसिंग है, आपकी स्केलिंग है, इनमें से अब आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना और ओके कर देना है। ये तो हो गया आपका करैक्टर का काम कंप्लीट। अब बात करते हैं पैराग्राफ। जब हम पैराग्राफ में आएंगे तो याद रखिएगा कि जो है मेन हेडिंग होती है आपकी वो सेंटर्ड होती है हमेशा। इसमें से यहाँ से सेंटर लेंगे, अलाइनमेंट उसकी जो होगी वो सेंटर्ड होगी। बिगिनिंग, एंड और फर्स्ट लाइन, इसमें से किसी भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैराग्राफ प्रीफ्रेंसेस जो है वो हम अपने
लेक्चर के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस लेक्चर का ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से ये पैराग्राफ प्रेफरेंसेस के इस बॉक्स को एक्सप्लेन किया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसमें से किसी चीज़ को टच नहीं करना। उसके बाद लाइन हाइट की बात करेंगे तो चूँकि ये 30 लिया, इसमें 6 ऐड करके हम इसे 36 कर देते हैं। और क्योंकि आमतौर पे 6 ऐड किया जाता है, पहले भी आपको मैंने बताया था, बाकी चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। यहाँ पर अब मेन काम इसको की देना, तो आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, लेकिन चूँकि हम हेडिंग लगा रहे हैं तो मिलते जुलते नाम इसकी की दे देते हैं एच, और यहाँ पे हम यहाँ पे एच देंगे और इसके बाद इसको कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे इसे अप्लाई नहीं करना बल्कि आपने डन पे क्लिक करना है, ओके। अब देखिए इस वक्त आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देख लें 12 आ रहा है, ठीक है, और नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में आ रहा है और जो लाइन हाइट है वो ऑटो आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं अब ये जो मेरा माउस पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एच जो कि शॉर्टकट की थी ये प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें, एक तो मेरा माउस पॉइंटर सेंटर में आ गया, दूसरा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 30 आ गया, तीसरी बात यहाँ पे मेरा फैज़ल नस्तालिक और ये लाइन हाइट यहाँ पे 36 आ गई। अब यहाँ पर मैं अपनी मेन हेडिंग लगा सकता हूँ, जैसे चौपाल की कहानी, ठीक है। अब लाइन हाइट में मुझे कुछ थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है कि ये लफ्ज़ जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं, तो मैं अब चाहता हूँ कि इसमें लाइन हाइट में ये प्रॉब्लम जो होती है लाइन हाइट की वजह से होती है। तो मैं अगर इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ फिर कंट्रोल टी में आऊँगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आपने यहाँ से मॉडिफाई में आना है, ये सिलेक्ट करने के बाद अब लाइन हाइट में मुझे इशू आ रहा है, तो ये 36 कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इसकी वैल्यू को बढ़ा के 38 करता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या इसको फिर ओके करेंगे, डन करेंगे। अब आप ये देखें कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी मैं इस पर मुतमिन नहीं हूँ क्योंकि नून बिल्कुल इस ऊपर वाली लाइन के साथ में जो है मैच करता है। कंट्रोल टी करेंगे, फिर दोबारा इसकी मॉडिफिकेशन में जाएंगे। इसको जनाब हम लाइन हाइट को चेंज करके हम कर देते हैं कुछ 41 तकरीबन, मैं इसको करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या होता है। इसको डन करेंगे, अब आप ये देखें बेहतर है। तो अब ये तो हो गई हेडिंग लगाने का तरीका। उसके बाद अगली बात आती है इसकी ज़मनी हेडिंग, यानी सब हेडिंग लगानी है। उसके लिए हमें अलग स्टाइल शीट फिर बनानी पड़ेगी। दोबारा कंट्रोल टी करेंगे, अब फिर आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे ज़मनी हेडिंग या सब हेडिंग, ठीक है। इसको ज़मनी भी कहते हैं या सब हेडिंग भी कहते हैं। मैंने ZB से स्टार्ट में रख दिया, ओके करेंगे। पहले वही करैक्टर में आएंगे और मैंने आपको ज़मनी हेडिंग का साइज़ बताया 21 या 22 होता है, बेहतर 22 होता है, मैं यहाँ पे 22 लूँगा। उसके बाद बाकी वही, किसी भी चीज़ को आपने टच नहीं करना। और उर्दू फ़ॉन्ट आमतौर पर नूरी नस्तालिक लेते हैं, मुझे पसंद फैज़ल नस्तालिक है। किसी भी बाकी चीज़ को हम टच नहीं करेंगे, ओके करेंगे, फिर पैराग्राफ में आएंगे। तो ये जो हेडिंग होती है ये आपकी सेंटर नहीं होती, बल्कि इसको आप राइट ही रहने दें। और अलबत्ता जो फर्स्ट लाइन इसमें है, थोड़ा सा इसमें हमें वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 0.3 इंचज़ में हमने इन वैल्यू को लिखना है। और बाकी किसी चीज़ को लाइन हाइट वही है कि 21 था तो 6 ऐड कर दें, तो 27 में थोड़ा सी वैल्यू बड़ी रखूँगा, 6 नहीं ऐड करूँगा क्योंकि आमतौर पे ये ज़रूरी नहीं होता कि 6 ऐड करने से वो आपकी सेटिंग सारी सही आएगी। बाकी किसी वैल्यू को, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके करेंगे। और अब मेन चीज़ इसकी की है, हम जी यहाँ पे लिख देते हैं, ओके कर देंगे, इसको डन कर देंगे। अब आप ये देखें, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा तो ये देखें ज़मनी हेडिंग पे गया और इसने थोड़ी सी स्पेस भी आप देख रहे हैं कि इस लाइन से छोड़ दी है जो कि मैं छोड़ना चाह रहा था। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मसलन ये मैंने दिया। अब बात करते हैं, ये हो गई दो बातें, यानी हेडिंग भी हो गई, ज़मनी हेडिंग भी हो गई। अब बात करते हैं मैटर की। मैटर उर्दू का भी होता है और अरबी का भी होता है। तो फिर वही कंट्रोल टी, अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने के लिए एक न्यू बनाएंगे और यहाँ पर अब हम जानना चाह रहे हैं उर्दू मैटर। उर्दू मैटर हमने बनाना है, इसका नाम रखा है। उसके बाद फिर वही पहले हमने जाना है जनाब करैक्टर में। उर्दू मैटर का मैंने मिनिमम साइज़ 16 और मैक्सिमम 18 बताया है, लेकिन आमतौर पर यूज़ होने वाला होता है 17। यहाँ पर लेंगे हम 17 नूरी नस्तालिक, लेकिन मैं लूँगा फैज़ल नस्तालिक, मुझे पसंद है।
बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, ओके कर देना है। पैराग्राफ में जाएंगे और ये जस्टिफाई होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे उर्दू मैटर हो चाहे अरबी मैटर हो, वो जस्टिफाई होता है, ये बात याद रखनी है। तो जो उसकी अलाइनमेंट है आपने अब जस्टिफाई रखनी है। जो मेन हेडिंग की अलाइनमेंट क्या रखी थी, सेंटर, ज़मनी की क्या रखी थी, राइट, और अब हम लिखने लगे उर्दू या अरबी मैटर, तो इसकी जो अलाइनमेंट होगी वो होगी जस्टिफाई। ये बड़े ध्यान से आपने देखना है, जस्टिफाई आपने रखना है। यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। बिगनिंग एंडिंग ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन का बहुत ज़रूरी है। तकरीबन हम 0.3 इंचज़ इसकी स्पेस को छोड़ेंगे और यहाँ पर गैप वही आएगा। साइज़ इसका 17 लिया ना, 25 तकरीबन मैं लाइन हाइट रखता हूँ, ओके करूँगा। और फिर वही बात यहाँ पे यू करूँगा, यहाँ पे मैं यू लूँगा, ओके कर दूँगा जनाब, डन कर दूँगा। अब जैसे ही देखिएगा ये कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट यू करूँगा तो अब आप ये देखिए यहाँ पे आप आसानी देख सकते हैं कि जो आपका साइज़ आया है वो 17 आया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 17 लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन हाइट 25 नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फैज़ नस्तालिक नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये देखिए फ़ॉन्ट 17 है। तो इस तरह से ये उर्दू मैटर रेडी किया है। बिल्कुल इसी तरह अब हम बात करते हैं अरबी मैटर की। मसलन अब मैं कोई मैटर यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब इसे कंट्रोल सी करूँगा, ये आप देख रहे हैं जस्टिफाई हुआ है। यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट लाइन है जो मैंने सेलेक्ट की थी वो थोड़ी सी हट के आए, वो उसी तरह आ रही है और इस तरह से मैटर लिख रहा है। अलबत्ता ये अब आपका हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं ज़मनी अरबी मैटर के लिए हम किस तरह रेडी करेंगे। फिर वही कंट्रोल टी करेंगे, स्टाइल शीट रेडी करेंगे। अब हमारा जो मैटर है वो है अरबी, यहाँ हम लिखेंगे अरबी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मिलता जुलता रखें ताकि आपको पता चले कि आप क्या करें। पहली बात वही करैक्टर की बात करेंगे, वही बात है कि 17 ही रखा जाएगा। और अलबत्ता जो फ़ॉन्ट नेम है, जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, याद रखिएगा जब आपने चूँकि अरबी लिखनी है ना तो आप फैज़ नस्तालिक लेंगे ना नूरी नस्तालिक लेंगे जनाब, आप लेंगे ट्रेड अरबिक। ओके कर देंगे। उसके बाद पैराग्राफ पे आएंगे, ये आपका जस्टिफाई होता है। उर्दू मैटर भी जस्टिफाई होता है, अरबी मैटर भी जस्टिफाई। मैटर है ना, मैटर होता ही जस्टिफाइड है, ठीक है। और बिगिनिंग एंडिंग ज़रूरत नहीं है, जब आप साइड पे बॉर्डर लगाएं तो फिर ये इसकी ज़रूरत होती है। फर्स्ट लाइन भी इसकी भी आप छोड़ दें 0.3 इंचज़ में, याद रखिएगा इंचज़ में, मिलीमीटर में नहीं, इंचज़ में, ओके। ये बात जहन में रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ इंचज़ में। और लाइन हाइट वही 28 उसका हमने दिया था 17 26 रख देते हैं जो उसका रखा था। तकरीबन 6 ऐड करते हैं, लेकिन आमतौर पे ज़रूरी नहीं होता कि 6 ऐड करने से वो ठीक हो, तो वो इसलिए हम डिपेंड करता है कि हमने कितना गैप रखना है। उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। अब ये देखें कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल किया, शिफ्ट किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी की हमने ए जो है वो हम इसकी की रख देते हैं, ये लें जी, ओके करेंगे, डन कर दिया। तो अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए करूँगा तो अब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो याद रखिएगा ये अरबी लिखी जाएगी, ठीक है। ये देखिए अरबी भी आप ये देख रहे हैं, अरबी मैटर में भी वही हुआ है कि यहाँ से इसने थोड़ा स्पेस छोड़ा है और इसका अब आप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 17 आ रहा है और ये जो हाइट है वो 26 ली गई है। ट्रेड अरबिक बोल्ड है, यानी अब ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पे। इसी तरह अब हम चलते हैं इक़्तिबास की तरफ। हम यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे, न्यू पे आएंगे क्योंकि अब हमने इक़्तिबास बनाना है। इसके लिए हम लिख देंगे जनाब इक़्तिबास, नाम रखेंगे, ओके। अब इक़्तिबास के लिए करैक्टर में आते हैं, साइज़ वही 17 ही होता है मैटर वाला आमतौर पे। नूरी नस्तालिक नहीं, फैज़ नस्तालिक, आप नूरी नस्तालिक ले सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी।
और इसको ओके करेंगे। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है, ये भी जस्टिफाई ही होता है, इसको जस्टिफाई रखना है। लेकिन यहाँ से ये देखें जो बिगनिंग है यहाँ से 1 इंच लेना है, इंच, मिलीमीटर नहीं, इंच, यहाँ से भी 1 इंच, और यहाँ पे वही फर्स्ट लाइन आप छोड़ेंगे 0.3 इंचज़ के हिसाब से, और यहाँ पे साइज़ वही 17-26 करेंगे हाइट इसकी। ये मैं फिर बता रहा हूँ इंच में लेना है, मिलीमीटर में नहीं सारी वैल्यूज़, ठीक है। ओके कर दें। की को डिफ़ाइन करें, इक़्तिबास था तो हम आई कर देते हैं, ये इक़्तिबास आ गया, ओके डन। ये देखें जी, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो ये सेंटर में ले आया, और हम यहाँ से कोई मैटर कॉपी कर सकते हैं। आप ये ऑनलाइन देखें, ये देखिए जी, कंट्रोल सी किया, ये देखें ये आपका इक़्तिबास आ गया। तो इस तरह से आपने अपने मैटर को सेट करना होता है, और ये स्टाइल शीट की कमांड ये हेल्पफुल होती है जब आपने बुक को कंपोज करना है, तो उसको किस तरह से आपने देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपने बुक को कंपोज करना है तो जब आपने मैटर लिखना है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, एक मेन हेडिंग होगी जिसका मिनिमम साइज़ 25 यानी जो फाउंड साइज़ होगा मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 होगा, आमतौर पर 30 लिया जाता है। फिर ज़मनी हेडिंग होगी जिसे सब हेडिंग भी कहते हैं, उसका साइज़ मिनिमम 21 मैक्सिमम 22, और लेकिन हम जो फाउंड साइज़ है वो 22 रखते हैं। मैटर उर्दू हो, अरबी हो, इक़्तिबास हो, मैटर आपका जो फाउंड साइज़ है वो 17 ही होता है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 16 और 18 और मैक्सिमम 18 होती है, लेकिन मैक्सिमम ये ज़्यादातर 17 ही लिया जाता है। लाइन हाइट का ख्याल रखेंगे कि आपने लाइन हाइट को कितना लेना है, और उसके बाद आगे आ जाता है इक़्तिबास। इक़्तिबास में बिगनिंग और एंड, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बिगनिंग और एंड में पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में आप एक इंच जगह लाजमी छोड़ेंगे। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाशिया क्या होता है और हाशिए की सेटिंग किस तरह करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।